मैंने कहा मैंने तो अपनी बच्ची भेजी थी सही सलामत, मुझे क्या पता था मैं गोद खाली करके वापस चली जाऊंगी। वो नीचे गिरी है, वो मरी तो नहीं ना। ये डॉक्टरों के कहने हैं? हाँ जी, ये अल्फाज डॉक्टरों के हैं जिन्होंने ये बोले, कोई तवज्जो नहीं। एक एक बेड पे 6 6 बच्चे लटाए हुए हैं उन्होंने। इतना सा बेड है जिसके ऊपर उन्होंने इतने इतने 6 6 बच्चे लटाए हैं। हम 5 बच्चे थे जब हम अपनी बच्ची को लेकर ऊंची ऊंची रोने लगी, मेरे से मेरी बच्ची नहीं देखी गई। एक माँ जिसने पहले भी ऐसे बच्चे 3 हुए। हाँ जी, ऐसे ही डॉक्टर को बुला रहे हैं, डॉक्टर हमारी बात ही नहीं सुन रहे, कह रहे नहीं बाहर निकलो, दिक्कत दे के उन्होंने बाहर निकाल दिया, बदतमीजी वगैरह देख के बच्चे को देख नहीं रहे थे। नहीं कुछ भी नहीं कर रहे थे, मोबाइल यूज कर रहे थे बस पास बैठ के, मोबाइल यूज करी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बाहर इधर उधर डॉक्टर सारे पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, बच्चों को पंप वगैरह लगे हुए हैं। हाँ जी, गिर गई थी नीचे सुबह। वो कैसे? तो कह रहे हैं आपकी बच्ची तो नीचे गिर गई है। मैं ऊपर गई हूँ, जाकर देखा बच्ची के सारे ये मुंह पे, आंखों पे सारे स्वेलिंग, मुंह पे सारी, कमर पे, पेट फूल गया सारा, स्वेलिंग हो गई। लापरवाही की वजह से। नर्सों की, डॉक्टरों की। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। मेरे साथ जो इस वक्त बैठी हैं, ये एक वो माँ है जिसने अपने बच्चों के लिए इतने ख्वाब देखे, लेकिन जब वो ख्वाब पूरा होने का टाइम आता है तो उस वक्त इनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं होते, अगर खून भी कहा जाए ना वो भी कम है। ये इतना रो चुकी हैं कि अब इनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे। इनके साथ जो तकलीफ, इनके साथ जो कहानी हुई, इनके साथ जो दुख हुआ, ये लफ्जों में भी बयान नहीं हो सकता। क्योंकि इनके साथ एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका एक बड़ा नाम है, वहाँ गफलत जो है इनके साथ बढ़ती गई। और एक 11 दिन की बच्ची जिसके साथ इस तरह का सलूक किया गया, बच्ची इतनी मासूम सी बच्ची। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मैं आपसे बात करूं तो वहाँ के इनके साथ ये वाकया हुआ और इनकी बच्ची के साथ किस तरह का सलूक किया गया और कितनी गफलत के वहाँ बरती गई और कितनी लापरवाही का मुजाहरा किया और इनके साथ क्या क्या सलूक किया गया, मैं अपने लफ्ज़ों में तो मैं आपके बता ही नहीं सकती। जब मैंने सुना, यकीन करें, मैं क्या बोलूं, आप खुद इनकी ज़ुबान से सुनिएगा और इनके साथ क्या क्या वाकया पेश आया ये। और एक दफ़ा नहीं, इनके साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 बच्चों के साथ इनके साथ ये वाकया हो चुका है। तो इनसे जो है वाकया क्या हुआ सारा जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले इंतहाई अफ़सोस है क्योंकि हम सिर्फ अफ़सोस कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने अगर हमें ये ताकत ये वाली दी है तो इस ताकत को हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ बने। आपके साथ जो दुख हुआ, आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ जो वहाँ ज़्यादती की गई है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम बच्ची को लेके गए हैं, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, लेके गए हैं उसको। हुआ क्या था वैसे बच्ची को? बच्ची को सिर्फ गला खराब था उसका और उसे जुकाम था। हम लेके गए हैं हॉस्पिटल में, जाके हमने डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कहा इसको तो सर्दी लगी हुई है, बहुत सीरियस हालत में, हमने इसको दाखिल करना। हमने जाके दाखिल करवा दिया, हमने कहा चलो हो सकता है इसके साथ ही ठीक हो जाए। ऊपर लेके गए हैं, तीसरे वार्ड में लेके गए हैं इमरजेंसी में, जहाँ नर्सरी है बच्चों की, उधर लेके गए हैं। उधर जाके हमने दाखिल करवा दिया, उन्होंने कपड़े उतार के उसको लिटा दिया। 2 घंटे, वो 2 दिन नंगी लेटी रही, उसको कपड़े नहीं पहनाए। जब उसको सर्दी लगी फिर भी नंगी? फिर भी नंगी, उसके हाथ पाँव नीले होना शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने कपड़े नहीं पहनाए। उन्होंने कहा इसके ऊपर हल्की सी को ना दुपट्टा ला के दे दो। हमने कहा दुपट्टा क्यों, हम उसे कपड़े पहना देते हैं, बच्ची को सर्दी लग रही है। कह रहे नहीं हमने नहीं कपड़े पहनाने देने, आप लोग फिर जो मर्जी करें, अपनी बच्ची उठा के घर ले जाए। हमने चुप कर गए। 2 घंटे बाद आए हैं, आके ड्रिप लगाई, उसमें 2 इंजेक्शन डाले उन्होंने, बच्ची उछलने लग गई। मैंने देखा ऐसे, गर्दन मेरी तरफ करके, आंखों मेरी तरफ करके, ऊंची ऊंची रोने लगी, मेरे से मेरी बच्ची नहीं देखी गई। एक माँ जिसने पहले भी ऐसे बच्चे 3 हुए। हाँ जी, ऐसे ही उसको भी बस एक को बुखार था और एक को जरा सा बस चेस्ट प्रॉब्लम थी। हाँ जी। इसी हॉस्पिटल में उनके हाँ साथ? जी, उनके साथ भी इसी हॉस्पिटल में हुआ सारा कुछ। आपके 3 बच्चे जो हैं वो इस तरह चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है।
तो आपको क्या लगता है ये किसके गफलत हुई, किसकी लापरवाही की वजह से ये चीज़ें हुई? नर्सों की, डॉक्टरों की। नर्सों के पास उनको हमने कहा कि माँ हूँ मैं, चलो मेरी बच्ची को मेरे पास रहने दो, मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, साइड पे होके बैठ जाती हूँ, मैं नहीं बार बार इधर खड़ी होंगी, मुझे चलो पास बैठने दो, मैं देखती रहूंगी। हौसला रहता है। कह रही नहीं, इधर नहीं बैठना आप लोगों ने, इधर कोई भी नहीं बैठेगा, हम नर्सें हैं ना बच्चों की देखभाल के लिए, हम खुद ही देख लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। डॉक्टरों को जब मेडिसिन देने वक्त तब भी सारे मरीजों के पास सबको बाहर निकाल देते हैं, फिर मेडिसिन देती हैं उनको। ऐसे ही वो चिल्लाती रही, उसके हाथ पाँव नीले होना शुरू हो गए, इतनी इतनी ऊंची बेड के ऊपर से उछलने लगी, मेरी तरफ मुंह कर करके। मेरे से मेरी बच्ची नहीं वो आपको देखी। बुला रही थी कि आप मेरे पास आओ। बस बाहर चली गई, मेरी वालदा कहते जाओ तो सही अंदर, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं अब दोबारा अंदर जाना, मैं नीचे जा रही हूँ, आप लोग खुद ही देख लेना। उसके बाद रात को हम अंदर गए हैं दोबारा देखने के लिए, मैं मामा भी, दादी भी उसके साथ गई है, मैं भी गई हूँ, हम दोनों अंदर गए हैं, जाके हम खड़े हो गए। आया मेल एक बाहर से, जो बाहर खड़ा होता है, अंदर आके बदतमीजी करने लग गया, बाहर निकलो, इधर है ना स्टाफ, खुद ही देख लेंगी, खुद ही कर लेंगे। हमने कहा नहीं, हम अभी आए हैं, अंदर आके खड़े हो, हमें 10 मिनट खड़ा तो होने दो, हम देखें तो सही, बच्ची के हाथ पाँव वगैरह नीले हो रहे हैं, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, डॉक्टर हमारी बात ही नहीं सुन रहे, कह रहे नहीं बाहर निकलो, दिक्कत दे के उन्होंने बाहर निकाल दिया, बदतमीजी तो वो वगैरह। देखे बच्चे को देख नहीं रहे थे? नहीं कुछ भी नहीं कर रहे थे, मोबाइल यूज कर रहे थे बस पास बैठ के, मोबाइल यूज करी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बाहर इधर उधर डॉक्टर सारे पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, बच्चों को पंप वगैरह लगे हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं। एक एक बेड पे 6 6 बच्चे लटाए हुए हैं उन्होंने, इतना सा बेड है जिसके ऊपर उन्होंने इतने इतने 6 6 बच्चे लटाए हैं। हम 5 बच्चे थे जब हम अपनी बच्ची को लेके गए, हमने कहा इधर हम अपनी बच्ची कहाँ लिटाएं, कह रहे इधर ही लिटाओ, जगह नहीं है कमरे में। आपको पता था कि आप अपनी बच्ची इस तरह लेके जा रहे हो वैसे वापस? मुझे क्या पता था, मैं अपनी बच्ची सुबह गोद से सही उठा के बकूंगी, मैंने तो दुआएं दे के भेजा था कि जाओ खैर से वापस, खैर से आना, मेरी बच्ची ठीक हो के आ जाएगी। मुझे क्या पता था मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी और अपनी गोद में बच्ची अपनी गोद लेके आऊंगी वापस। और इस गोद में वो बच्ची नहीं होना था, नाम भी रखा था कोई आपने? हाँ जी, मरियम फातिमा उसका नाम था, मरियम फातिमा पहले से सोच के रखा था ये? उसके वालिद ने रखा था उसका नाम मरियम फातिमा। तो कितने ख्वाब उस बच्ची के लिए आपने देखे होंगे, कपड़े लिए, कितना कुछ लिया? कपड़े लिए, उसके लिए झूला लिया, हर चीज ली, तब वो जब चीजें आप देखती हैं तो हमने किसी को दे दी हैं। उससे अगले दिन ही हमें किसी ने कहा कि हम किसी को दे दो, जब मैंने पैक की मैं दे दे के रो रो के अपनी बच्ची की सारी चीजें वापस दी किसी को। अच्छा, मरियम आपके साथ नहीं है, कितने नहीं, दिन हो गए? आज उसको 15 दिन 14 दिन हो गए हैं, 11 दिन की थी जिस दिन फोत हुई है, संडे वाले दिन। 11 दिन की। और आपके पास कितनी देर रही? मेरे पास 10 दिन रही है। 10 दिन रही? सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्पिटल गई तो? हाँ जी, 10 दिन की थी जिस दिन मैंने सुबह भेजी है, 11 दिन की थी जिस दिन फोत होके वापस आ गई। मेरे साथ उस वक्त आप हॉस्पिटल में थी जी, अब ये सारा ये मामला हुआ? हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में ही थी, जब वो नीचे गिरी मैं हॉस्पिटल में ही थी। बच्ची गिर गई है? हाँ जी, गिर गई थी नीचे। वो सुबह वो कैसे? सुबह के टाइम हम गए हैं कमरे में, उन्होंने कहा कि 7 8 बजे हम कमरे में गए हैं बच्ची को देखने, बच्ची के पास हम गए हैं, उन्होंने हमने देखा है उसको, बच्ची को, बच्ची लेटी ही थी, रो रही थी हल्का हल्का। हमने कहा बच्ची को देख लो, कह रहे हम देख रहे हैं, हम मेडिसिन देने लगे हैं, बाहर निकलो, डॉक्टर के आने का टाइम हो गया। हमने कहा नहीं, हमें चलो मैं माँ हूँ, मुझे पास रहने दो या दादी को रहने दो, कह रहे नहीं आप लोग सबसे नीचे चले जाए। तीसरे फ्लोर में हम नीचे गए हैं, नीचे गए हैं, मेरी आंटी थी जो उसकी नानी, हम अच्छा, जो तीसरे फ्लोर पे जाते हैं वो भी सीढ़ियों से आना जाना होता है? हाँ जी, सीढ़ियों से हम नीचे गए हैं, तीसरे फ्लोर में गए हैं, तो मेरी आंटी कहते हैं मैं ऊपर जाके बच्ची को देख के आऊँ, बच्ची की हालत कैसी है, तो आप लोग इधर ही बैठो, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती। ऊपर गए, ऊपर जाके देखा तो सारे इकट्ठे हुए, तो देखा कह रहे आपकी बच्ची तो नीचे गिर गई है। वो उसी टाइम उधर हमें फ़ोन किया नीचे से, उसकी दादी को बुलाया, ऊपर गए हैं, फिर मुझे बुलाया, मैं ऊपर गई हूँ, जाकर देखा बच्ची के
सारे ये मुंह पे, आंखों पे सारे स्वेलिंग, मुंह पे, सारी कमर पे, पेट फूल गया, सारा स्वेलिंग हो गई, पाँव नीले, हाथ नीले। चिल्लाए, हमने कहा हमारी बच्ची को देखो तो सही, इसका कोई सीटी स्कैन वगैरह करो, कोई चीज। आप लोगों ने कहा सिटी स्कैन, उनको खुद नहीं पता था? नहीं, कुछ भी नहीं था उन्हें पता। नोज में से खून आने लग गया। मैं कहा इसके ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें कहो कुछ देखो, इसको करो। कह रहे नहीं, वो गिरी है, हल्की सी चोट लगी होगी, वो नीचे गिरी है, वो मरी तो नहीं ना। ये डॉक्टरों के कहने हैं, हाँ अल्फाज जी, हैं। ये अल्फाज डॉक्टरों के हैं जिन्होंने ये बोले। कह रहे मरी है, नीचे गिरी है, मरी तो नहीं ना आप लोगों की बच्ची। हमने कहा ऐसे अल्फाज कहने वाले हैं, आप लोगों के नहीं बच्चे घर है छोटे छोटे, आप हमें कह रहे हैं कि बच्ची नीचे गिरी है, मरी तो नहीं ना। कुछ भी नहीं उन्होंने किया। माँ, उसके सामने एक तो पहले बच्ची इस हालत में, और उसके बाद ऐसे अल्फाज उस माँ के सामने जिससे पहले ही 3 बच्चों को खो चुकी हैं, और वो अल्फाज इनके दिल पे कैसे लगे होंगे, ये तो उस वक्त ये इनको ही पता होगा कि आपका उस वक्त दिल किया होगा मैं इनको। बस मेरा तो दिल कर रहा था मैं इनको बस ना पकड़ के ना कुछ कर दूं। जिस टाइम मुझे पता लगा कि बच्ची की डेथ हो गई है, मैं तो बाहर बैठी हुई थी, मैं अंदर नहीं गई। मैं अंदर जाकर देखा, मेरी मम्मा कहते बाहर चली जा। जिस टाइम उसे पंप लगा बच्ची को, मैं बाहर आके बैठ गई 5 मिनट बाद ही। लेकिन दिल हमें वो चीज नहीं थी, दिल को सुकून नहीं। नहीं था सुकून। मैं तो रोने लग गई थी। मैंने कहा मैंने तो अपनी बच्ची भेजी थी सही सलामत, मुझे क्या पता था मैं गोद खाली करके वापस चली जाऊंगी। जी मेरे